हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है ये है आपके क्लास 10 का। और क्लास 10 में हम लोग जो लेसन स्टडी कर रहे हैं वो लेसन नंबर 3 है और इस लेसन नंबर 3 का जो नेम है वो है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इससे पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इस लेसन के कुछ टॉपिक आपको बताए हैं। लास्टली मैंने जीन के बारे में बताना स्टार्ट किया था। तो चलिए आज हम लोग जीन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे हु गिव द कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी एंड आल्सो द मेंटल वर्क एंड एक्सपेरिमेंट। तो ये सभी बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि अभी तक जो भी मैंने वीडियो बनाया है आपके क्लास का, उसमें जो भी टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस किया है वो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया है। और इसी आशा के साथ मैं ये आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कुछ बताया था, चलिए उससे आगे हम लोग जानेंगे ये जीन होता क्या है। तो रिवीजन के तौर पर भी जान लिया जाए। जीन्स, ये जीन्स होते क्या है तो आप बता सकते हो, जीन भी लिख सकते हो। और जीन्स these are the small segments. These are the small segments of DNA। जो DNA होता है उसके जो स्मॉल सेगमेंट्स होते हैं उन स्मॉल सेगमेंट्स को हम लोग जीन के नेम से या जीन्स के नेम से हम जानते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद each chromosome contain thousands जीन। तो जो प्रत्येक क्रोमोसोम होते हैं वो कंटेन करते हैं थाउजेंड्स, हजारों जीन्स को। बताओगे, अगर कोई पूछेगा कि क्रोमोसोम, किसी क्रोमोसोम पर कितने आपके जीन हो सकते हैं, तो आप क्या बताओगे? आपके थाउजेंड्स जीन होते हैं आपके प्रत्येक क्रोमोसोम पर, ये आप बताओगे। कंफर्म हो गया। इसके बाद आप बताओगे जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन जो होता है ये बेसिक यूनिट होता है आपके हेरिडिटी का। मतलब जो भी हेरिडिटी, जो भी पेरेंट्स कैरेक्टर चाहते हैं उसके ऑफस्प्रिंग में, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो आपका जीन होता है। इसलिए जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये बातें बता लोगे। इसके बाद आप जीन के बारे में बताओगे जीन कंट्रोल all the characters of each organism। तो जीन जो होते हैं, इस यहाँ पर ये वर्ड जीन्स कंट्रोल ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टर होता है, वो कैरेक्टर उसके पेरेंट्स का जो भी देखने को मिलता है उसको एक्सप्रेस करने वाला कौन होता है? आपका
जीन होता है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ जीन कंट्रोल करता है। जो भी पेरेंट्स के कैरेक्टर जाते हैं, वो पेरेंट्स से पहुँचते हैं जब, तो किस तरीके से एक्सप्रेस होते हैं, वो सभी एक्सप्रेस करने का भी काम आपका कौन करता है? तो आपका जीन्स करता है। ये भी आप बताओगे, जीन्स ही करते हैं। कंफर्म हो गया? तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। तो इस तरीके से जीन्स के बारे में आप बता सकोगे। तो कहने का मतलब यही निकला कि जो भी आपके हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन सभी को कंट्रोल करने वाला, उन सभी को एक्सप्रेस करने वाला, किसी पर्सन में ले जाने वाला जीन्स होता है और जीन होते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके बेटा, each character of parents is expressed by जीन। प्रत्येक जो कैरेक्टर होते हैं पेरेंट्स के, जो एक्सप्रेस होते हैं, वो किसके द्वारा होते हैं? या इन ऑफस्प्रिंग बाय जीन। ये बातें आप बताओ। मैं आशा करता हूँ जीन टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग आगे ये जानेंगे हु गिव द कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी। तो चलिए वो हम लोग जाने। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा हु गिव द कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी। Who give the concept of heredity? Who give the concept of heredity? ये आपका एक क्वेश्चन बनता है, तो आप बताओगे। उसके लिए ग्रेगर योहान मेंडल, ग्रेगर योहान मेंडल was given the concept of heredity. जो हेरिडिटी का कंसेप्ट है उसको किसने दिया था? तो आप बताओगे ग्रेगर योहान मेंडल, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही दिया था ये कंसेप्ट हेरिडिटी का। ओके बेटा, अब इसके बाद बताओगे मेंडल के बारे में। मेंडल was Austrian monk। मेंडल जो थे वो आपके ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, मतलब होता है पादरी। जो चर्च में आपके रहते हैं उनको हम पादरी बोलते हैं। तो मेंडल एक आपके क्या थे? मॉन्क थे। ये आप बताओगे। इसके बाद मेंडल give the three experiment on heredity। मेंडल ने 3 एक्सपेरिमेंट
को दिया ऑन हेरिडिटी पर जो 3 एक्सपेरिमेंट किए हैं और 3 एक्सपेरिमेंट को दिया आपके कौन साइंटिस्ट थे, वो थे आपके मेंडल। ओके बेटा, और इस तरीके से आगे आप बताओगे मेंडल is known as father of जेनेटिक्स। मेंडल को हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स के नेम से भी जानते हैं। मतलब अगर कोई पूछे कि हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो आप आंसर क्या दोगे बेटा? उस टाइम आप आंसर दोगे मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके बेटा, अब जेनेटिक्स क्या होता है? तो जो आप हेरिडिटी स्टडी कर रहे हो, इसमें पेरेंट्स के कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग में जा रहे हैं, उसको स्टडी करने की जो हमारी बायोलॉजी की ब्रांच होती है, उस ब्रांच को हम लोग किस नेम से जानते हैं? जेनेटिक्स। तो आप बता सकते हो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। आप बता सकते हो जेनेटिक इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट हेरिडिटी। तो इसमें हम लोग हेरिडिटी के बारे में स्टडी करते हैं। दैट मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ सिमिलर एंड डिसिमिलर कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो पेरेंट्स से के कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, उस जाने को हम लोग आपको बताया भी शुरू में ही हेरिडिटी बोलते हैं। और इस हेरिडिटी के बारे में जिस हम बायोलॉजी के ब्रांच में स्टडी करते हैं, उसको हम लोग जेनेटिक्स के नेम से जानते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जेनेटिक्स के बारे में समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग जो एक कंसेप्ट स्टडी करेंगे वो होगा आपका डोमिनेंट ट्रेट्स एंड रिसेसिव ट्रेट्स। लेकिन इसको हम लोग को स्टडी करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि मेंडल ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए किस प्लांट का यूज किया या किस प्लांट के द्वारा उन्होंने अपना ये एक्सपेरिमेंट किया। तो आप बताओगे मेंडल फर्स्टली सीन द pea plant in their garden and where he saw different character in pea plant, and then he choose the characters in 7 character and then give their experiment। तो आप बताओगे मेंडल जो थे उन्होंने आप बताओगे मेंडल के वर्क के बारे में, मेंडल ने कैसे वर्क किया जिसके द्वारा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो उसके लिए आप यही बस बताओगे कि मेंडल जो थे उन्होंने सबसे पहले अपने जो आपके चर्च का गार्डन है उसमें उन्होंने पी प्लांट को ग्रो करते हुए देखा। उसमें देखा कि जो पी प्लांट होते हैं उसमें डिफरेंट कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, और उस डिफरेंट कैरेक्टर को देखते हुए उन्होंने 7 कैरेक्टर पी प्लांट के उन्होंने चूज किए, और उसको 7 कैरेक्टर को चूज करने के बाद उन्होंने उसी के बेस पर अपना एक्सपेरिमेंट दिया, और वही एक्सपेरिमेंट मेंडल्स एक्सपेरिमेंट के नेम से जाना गया। और कितने एक्सपेरिमेंट उन्होंने दिए? उन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट दिए, जो आज हम लोग मेंडल के एक्सपेरिमेंट को अच्छे से स्टडी करते हैं, और उससे क्लियर हो जाता है कि किस तरीके से पेरेंट्स के कैरेक्टर उसके ऑफ स्प्रिंग में एक्सप्रेस होते हैं, और कौन से कैरेक्टर एक्सप्रेस जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, और जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं। ये सभी बातें हम लोग जानेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं इसी आशा के साथ आपको आगे के कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो
मैं यहीं पर अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी बातें समझ में आ गई। ओके, थैंक यू।